प्रिंस गीता माता की जय। श्री अर्जुन उवाच आथाक्येन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। भगवान ने जब कहा कि राग और द्वेष ये दो जीत लो तो फिर अपने स्वरूप को जानना आसान हो जाएगा। हमारे जीवन में हमारे आत्मा के गेट पर दो सबसे बड़ा बाधक है, राग और द्वेष रूपी शत्रु। मुझे यह चाहिए ही चाहिए, यह वासना तृष्णा ही राग है, और यह मुझे पसंद नहीं, इससे मुझे नफरत है, यह द्वेष है। और इसका विस्तार आप सुने थे कि भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि यह सृष्टि उसके भगवान की है। अपने बाप के बनाए संसार से द्वेष करेंगे तो फिर किस बात का सच्चा पुत्र है। हमारे पिताजी को जो समझ में आया, परम पिता को, वैसा दुनिया बनाए, हमें तो स्वीकार करना पड़ेगा। बेटा कोई झोपड़ियों में पैदा हुआ है तो उसी झोपड़ी पर गर्व है, अपने पिता पर गर्व है। शायद कोई ऐसा बेटा होगा अभागा जो सोचता होगा कि बाप ठीक नहीं, घर ठीक नहीं। अपना पिता तो परम पिता परमेश्वर है, परम दयालु है, परम सामर्थ्यवान है। फिर हम उसके बनाए सृष्टि पे, उसके चलाए हुए विधान पे हम कैसे संशय कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा ये पकड़ना छोड़ना, इस चक्कर में मत पड़ो। जो सहज में स्वाभाविक कर्म है, अनासक्त भाव से मेरी प्रसन्नता के लिए करते रहो, यही साधना है और इस साधक का जीवन है। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न है, वो प्रश्न किसके लिए? हम सबके लिए। जो व्यक्ति भगवान से दूर है वो तो संसार में गोता लगाने के लिए मजबूर है ही, वो माया में फंसा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति साधना कर रहा है, भगवान से जुड़ा हुआ है, ध्यान कर रहा है, पाठ कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वो आदमी भी क्यों गिर जाता है? दिन भर में कितने बार गिरते हैं हम, सोचें। जब जब आप आपे से बाहर हुए गिर गए, जब जब अवगुण नजर आया, क्रोध आया, लोभ आया, चित्त भी क्षुब्ध हो गया, अब गिर गए। बचाना क्या है? चित्त की शांति, चित्त की प्रसन्नता, चित्त का आनंद, भक्ति की एक रास्ता, इसको बचाना है। सत्संग में आए, आनंद में आए, और निकलते फाय फाय किए, गवा दिए। लगा हुआ है पॉकेट मार, बचाना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अपने अंदर के प्रेम को, अपने अंदर की भक्ति को बचाना पड़ेगा। तो जानना पड़ेगा कि इसका दुश्मन कौन है और कैसे लूट लेता है हमको। मेरा लक्ष्य में सदगुरु महाराज कितना अच्छा से समझाए हैं, साधारण व्यक्ति भी साधारण भाषा में भी समझ सकता है। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? ध्यान के पथ के बारे में बता रहे हैं कि हमेशा परमात्मा के ध्यान में लौलीन रहो, इसी ध्यान से भक्ति जगेंगे, ज्ञान, वैराग, अनुराग सब जगेगा। और वो कहाँ से आता है? सत्संग से, गुरु चरण में बैठने से, गुरु की कृपा से। जो आप मंत्र लिए वो क्या था? वो बीज था, बीज, भक्ति का बीज। आपने उसे क्या किया? आपने उसे बो दिया। कहाँ बोया? हृदय में। अब जो समझदार साधक हैं वो समय पर पटवन करेंगे, जल देके पटाएंगे, खाद देंगे और जानवर से बचाएंगे। पौधा का रक्षा ऐसे ही ना होता है। घर में पौधा लगा दिए और छोड़ दिए तो रहेगा कि सूख जाएगा? उसको जल दीजिए सुबह शाम, उसको बाड़ा लगाइए, कोई जानवर न चल जाए। खाद बीज दीजिए उसको। भक्ति का बीज मिल गया है, अब ये बीज पौधा बनेगा।
जल दीजिए। वो जल क्या है? प्रेम भाव। अंदर में खूब प्रेम से रहिए, जलते रहिएगा, उबलते रहिएगा, कुढ़ते रहिएगा, रात दिन दूसरे का निंदा शिकायत कीजिएगा तो यह जल जाएगा, ये पनपेगा ही नहीं। और न पनपेगा तो मुँह लटकल रहेगा, कभी प्रसन्न नहीं होइएगा, चेहरा पर प्रसन्नता नहीं आएगा, अंदर से प्रसन्नता नहीं आएगा तो बाहर से कितनों नकली हंस मुस्कुरा ले और टिकाऊ नहीं होगा, वो अंदर से आना चाहिए। तो प्रेम रस रूपी जल से सींचना है और काम क्रोध लोभ मोह निंदा शिकायत रूपी जानवर से बचाना है। अब यह भक्ति का जो बीज है, पौधा है, बड़ा होने लगा। अब इससे बकरी चल जा सकती है, बचाइए। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गाय भैंस चल जाएगी, थोड़ा सा बचाइए और बचा लीजिए। अभी विशाल वट वृक्ष की तरह रूप धारण कर ली। अब इसे बकरिया गाय बकरी घोड़ा क्या, इससे 5-10 हाथी भी नहीं हिला सकता। जिस पौधा को एक छोटी सी बकरी चढ़ सकती थी, उस विशाल वृक्ष को 10-20 हाथी भी नहीं हिला सकता। अपना भक्ति का जो बीज है उसका पौधा भी यही है। जिनके अंदर में वो विशाल रूप धारण कर लिया, वो सूर तुलसी दरिया दादू पलटू कबीर मीराबाई बन गए, इससे कोई दुनिया में हिला नहीं सकता। और हम इसको बढ़ने नहीं दे रहे, इसलिए हम हिल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति में शक्ति नहीं है। जब भक्ति में शक्ति नहीं है तो फिर हमारे अंदर वो पावर कहाँ से आएगा? तो पावर लाना है तो क्या करना होगा? उसको बचाना होगा। अपने घर के पौधा की चिंता है, घर के बाल बच्चा के लिए चिंता है, लेकिन भक्ति के बीज के लिए चिंता नहीं है। तो कैसे बचेगा वो भक्ति का बीज? लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं? भक्ति बीज बिन से नहीं बीते जन्म करो, जिस योनि में जन्म हो दित विधाता जो गुरु से मंत्र मिला, भक्ति का ही नष्ट नहीं होगा। हम इस जन्म में ना निकलेंगे तो अगला जन्म तो बार बार आना जाना क्या अच्छा है? निकल जाए वही ना अच्छा है। निकलना तो तय है, लेकिन जल्दी निकलेगा तो समझदारी ना है। तबीयत अगर खराब हो रहा हो तो छोटा मोटा दवा से ठीक हो जाए तो अच्छा ना, बड़ा सर्जरी का इंतजार क्यों करें? तो हमारे जो अर्जुन जी का प्रश्न है, इसका सारांश हम आपसे चर्चा कर लिए। अब अर्जुन जी को भगवान जो समझाएंगे उसको हम लोग गीता के अनुसार फिर समझेंगे। भावार्थ आपके सामने रख दिए। अर्जुन का प्रश्न था कि आखिर वो कौन शत्रु है जो मूर्खों को नहीं, संसार सागर में डूबे को नहीं, साधकों बुद्धिमानों को भी उठा के पटक रहा है। 20 साल पहले जो थे आज भी वही है, 40 साल जो आप पहले थे वही है। अनुभव बढ़ा लेकिन कार्य कुशलता नहीं बढ़ा। गुरु के साथ रहकर जो वैसे ही रह गए निठल्ला, तो कुछ कमी रह गई ना। जो सब चीज लुटाने के लिए तैयार है, जो आत्मानंद ब्रह्मानंद परमानंद का दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, और हम चुरुआ भर पानी में संतोष कर रहे हैं, असीम सागर आनंद का छोड़कर पड़े हुए। कमी तो है, वो कमी क्या है भगवान बता रहे। श्री भगवान वाच काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाष्टो महापात्मा विधेयनिह वैरिणम। भगवान बोल रहे हमारे और साधकों के बीच में कामना और वासना खड़ा है। वो लौटा देता है, मेरे तरफ आता है। अब आप जाएंगे जंतर मंतर में, जादूघर में जाएंगे, भूल भुलैया में, तो आप जब चलेंगे तो इतना शीशा का गेट है कि लगेगा ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और जाएंगे तो टकरा जाएंगे, छूना पड़ता है केने से निकले।
भगवान की माया, परमात्मा के पहले इतना चकाचौंध बना दिया है ना कि हम अपना लक्ष्य ही भूल जाते हैं। आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। उद्देश्य अगर हमको याद नहीं है, हमारा उद्देश्य कमजोर हो गया तो साधना भी कमजोर हो जाएंगे। जिसका उद्देश्य तागड़ा है, जाना है हमको गांव, ट्रेन नहीं मिला, बस खोजे, बस आधा दुनिया उतार दिया, जीप खोजे, टेम्पो खोजे, पैदल चले, रिक्शा खोजे, फोन किए, बेटा को बाइक लेके बुलाया, चलते चलते पहुंची। जिसका संकल्प कमजोर था वो नहीं पहुंचा, रुक गया। तो आपके पास जो परमात्मा ने दिया उसका नाम है जुनून, व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक यह पूर्णंदना बहुत साकरणता सा बुद्धि व्यवसायी नाम। भगवान ने कहा इंसान के पास दिया हुआ मेरा जो सबसे पावरफुल चीज है वो उसका आत्मविश्वास है। गुरुदेव भी बोले, आप प्रवचन में सुन लीजिए, आत्मबल, आत्मविश्वास, जुनून ठान लेंगे वो आपका हो गया। तो वो ठानने के लिए अब दो बात है, एक तो संसार में, अब संसार में भी ठानेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो तो एक दिन फिर छूट जाएगा। लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लिए आनंद ही आनंद है, अब कहाँ छूटने वाला है। तो हमारे अब परमात्मा के बीच में कौन खड़ा है? परमात्मा की माया, और माया का बड़ा बड़ा कमांडर। इसमें भगवान दो कमांडर का नाम दे रहे हैं, पहला का नाम है काम, दूसरा का नाम है क्रोध। अभी काम शब्द इतना सूक्ष्म है कि इसकी व्याख्या में महीनों लग सकता है, लेकिन आपको समझना है 2-4 मिनट में। तो सबसे पहले साधारण आप समझ लीजिए, ईश्वर के हम भजन करने चले और कोई भी जो बाधा आ गया काम बन के, ये कमा बाकी है, बच्चा की तो डॉक्टर ने दिखवाना है, भूसा उसाना है, गाय के बछड़ा में दिया है, कोई भी काम जो आपको बाधा डाल रहा है परमात्मा में, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आप उस दुश्मन के पीछे पीछे नाच रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ गया, देह धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जब राम का भजन हो एक तरफ और दूसरी तरफ 100 गो काम, तो काम को लात मारो और भगवान को पकड़ लो। लेकिन महामूर्ख आदमी क्या कहेगा? वो उदाहरण देगा गीता से, कर भी पूजा है। मूर्ख रविदास जी, आपकी औकात नहीं है समझने की कौन सा कर्म पूजा है, और वो पूजा आपसे होगा भी नहीं। इसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। अगर कर्म ही पूजा है तो आज तक क्यों नहीं कर लिए कर्म पूजा और भगवान को पा लिए? नर्सरी में पढ़ने वाला स्टूडेंट PhD की बात नहीं करता तो समझेगा नहीं। जहां उस परमात्मा के अलावा कोई भी सत्ता नजर आ रहा है, उसका कर्म पूजा नहीं हो सकता है। केवल उसकी सत्ता, वही कर रहा है, करा रहा है, हमको नचा रहा, सब संयोग बना बिगाड़ रहा है। जो केवल उसकी सत्ता देखेगा उसका कर्म पूजा बनेगा। जो अपना लाभ हानि जोड़ेगा, अपना संबंध जोड़ेगा संसार से, उसका कर्म पूजा नहीं बन सकता है। आपको आभास होना होगा, और ये आभास के लिए सत्संग आना है, ये आभास के लिए ही साधना करनी है कि आपको आभास हो जाए एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है, एक ही पावर है। और सबसे आसान देखने का है, हाँ देखिए, गुरु सत्ता में बैठकर यही समझ जाइए। इनको समझना आसान, इनको समझ लिए तो प्रभु को समझ। इनसे बाहर मत जाइए, इनसे बाहर जाने की आपकी औकात नहीं है, फिर भी जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। कोई भी आपका विचार, कोई भी आपका कार्य अगर इनके दायरे से बाहर का है तो आप भटक रहे हैं। हमेशा जैसे जजमेंट करता है तो कानून पढ़ता है, हवाला देता है कि संविधान का धारा नंबर इतना। अब कोई भी काम करने चले हैं तो पहले यहाँ देख लीजिए धारा,
गुरु का आदेश देखने से। कोई भी सिद्धांत जिसे गुरुदेव ने नहीं दिया, नहीं माना, नहीं कहा, उसका पालन आपको भटका देगा। ढूंढ लीजिए भक्ति पथ, ज्ञान पथ, अध्यात्म पथ, जिसमें आपका रुचि हो। ये बहुत ही सरल है, सहज है। अगर आपके दिल में तीव्र लगन है तो, और लगन नहीं है तो बहुत कठिन है, कुछ नहीं मिलेगा। तो काम शब्द ऐसा है कि उसकी व्याख्या के लिए मुझे कितना समय चाहिए? 2-4-5 महीना। लेकिन मैं सबसे साधारण में आपको समझा दिया कि जब भी वो बाधा बन जाए, वो कोई भी बाधा हो, वो आपको लग रहा है कि जरूरी काम है मेरा, वो बाधा है, वही राहु केतु शनिचर है। वो ठीक उसी समय उत्पन्न होगा जिस समय भजन, भक्ति और साधना का समय आएगा। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सुबह उठ तो जाते हैं कि बहुत काम आ जाता है मेरे पास में, क्या करूं? उठते ध्यान कर लो। मैंने कहा ये सबसे उत्तम उपाय है। उठा शौच में, जो 15-20 मिनट शौच मुंह धोने में, उसके बाद बैठ गया। तो गुरुदेव खाली बदन कैसे आपका ध्यान हो? बोले ध्यान का संबंध शरीर से नहीं है। मैं एवं मन आदर्शव मयि बुद्धि निवेश्य निवशिष्य सिमैव निवशिष्य सिमैव तद्वर्ण संशय। मन बुद्धि लगा ले, तब से कभी नागा नहीं हुआ, निभ रहा है। अब बाकी स्नान का भाव आ गया कि स्नान कैसे हो? तो पहला स्नान जमुनोत्री में होता है, आंख बंद, जमुना माता में जय माँ जमुनोत्री। दूसरा स्नान जय माँ गंगोत्री। तीसरा जय केदारनाथ। चौथा जय बद्रीनाथ। और पांचवा वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको अपने अनुसार अपनी साधना को ठीक करना होगा। आप काबिल हैं अगर अपनी साधना निभा लेते हैं। आपसे आपकी साधना निभ नहीं रही है तो आप काबिल नहीं हैं। दुनिया में बुद्धिमान कौन है? जो अपना काम कर रहा है। काम क्या है? भगवत भजन। ये छूट रहा है तो आप कौन है? मूर्खानंद। सब काम आप दुनिया में कर रहे हैं और दुनिया आपको काबिल समझती है, लेकिन आप रियल में मूर्खानंद हैं। और आपसे भक्ति भजन साधन हो रहा है और दुनिया का कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, तो भी आप कौन हैं? तो आप बुद्धिमान आनंद हैं। आप भारी संकट में नजर आ रहे हैं दुनिया वाले के सामने, फिर भी भजन हो रहा है, तो आप कौन है? आप भाग्यशाली हैं। और आप बहुत सुख संपदा से लैस है और आपसे भजन नहीं हो रहा है, तो आप कौन है? आप अभागे हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन सुमिरन से दूर हैं, आप महाभागे हैं। बहुत खराब समय आपका चल रहा है और भक्ति भजन के साथ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका अच्छा समय चल रहा है। द्रौपदी भी कहती है, त्वमेवाहो परम बीजम निधानम सर्व संपदा, त्वया नाथेन देवेश सर्वापदभ्यो भयं नहीं। तुम साथ हो तो मैं हूं। मैं स्वाभिमान से कहती हूँ, द्रौपदी कहती है, मैं भाग्यशालिनी हूँ, मैं हूँ श्री कृष्ण की बहन हूँ, श्री कृष्ण की बहन। और तेरे बिना ये पूरा दुनिया का भी राज मिल जाए तो भी कुछ नहीं हूँ। यही तो साधक को समझना है। गीता घाट भगवान सबको ठोकर मार दिए और कहा गया पहाड़ पर, पहाड़ का नरेश हो गए और एक दिन ब्रह्मांड का नरेश बन गए। और ढेर आदमी सब छोड़ छाड़ के घर में घुस गया, साधन भजन कर दिया। वो कौन बन गए? वो बन गए चूहा पक्षा, कुप मंडूक हो गए। काम, वो काम, मोटा काम जो आपको नजर आया, ये भजन में बाधा बन रहा है। अब आइए महीन काम, सूक्ष्म काम। सूक्ष्म काम क्या है? कामना, वासना,
आसक्ति, शरीर में आसक्ति, कौन धूप में जाए सत्संग में, बेटे की आसक्ति, धन की आसक्ति। संसार में कोई भी कारण परमात्मा के भक्ति भजन में बाधा बनता है, वह काम है। और काम का सीधा संबंध संसार से। हमें चुनना है, एक तरफ भगवान, दूसरी तरफ संसार। हम किससे करते हैं प्यार? अगर हमको भगवान से प्यार है तो करोड़ों बाधा मिलकर भी हमें रोक नहीं सकता। और अगर हमें भगवान से प्यार नहीं है तो एक पत्नी जो है ना डांट देगी, आंख मार देगी तो रुक जाइएगा। एक पड़ोसी कह देगा कि आज मड़वा है मेरे यहाँ, कहाँ जाइएगा, रुक जाइएगा। गाय पूंछ हिला देगी कि आज बीमार है तो रह जाइएगा। बाधाएं आएंगे तो वो धर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं पत्नी बेटे या संसार की सेवा, लेकिन यह परम धर्म है। अगर यही बात ध्रुव जी सोचते, प्रहलाद जी सोचते, मीराबाई सोचते, सूर तुलसी सोचते, तो आज हमारे बीच में ऐसे महान संत भक्त के रूप में वो प्रतिष्ठापित नहीं होते। जितना हमसे बिगाड़ी कराना है कराओ। कह दीजिए घर जाके अपने घर वालों से कि जिंदगी तुमको तो दे दिए, जो जीवन भगवान को देना था वो तो तुम्ही को दे दिए। जिंदगी भर परिवार के तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन तुम सत्संग और भजन में भी बाधा डालोगे तो फिर जीना ही मेरा बेकार है। इसमें तो बाधा मत डालो। किसके लिए जिए आज तक? कभी बेटा, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी परिवार, कभी शादी, कभी मरनी, कभी जीनी, कभी गोतिया हारो। क्या मिला मुझे? अब जिंदगी भर यही में रह जाओ। मेरा अपना जीवन है, मुझे भी जीने का हक है। मुझे भी अपने परम प्रभु के साथ बैठने दो, गुरु चरणों में बैठने दो। और अगर उस लायक मुझे नहीं समझते हो तो निकाल दो मुझे। कितना बेगारी करवाओगे? हमारा जीवन जिसने हमें जन्म दिया उसके लिए हम घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकते, तो क्यों जी रहे हैं हम धरती पे? क्या लेके जाएंगे धरती से? लेके तो वही जाएंगे जो इन प्रभु गुरु चरणों में हम सत्संग साधना किए। तो वो कोई भी कारण जो भगवान में बाधा डालेगा, अब तो पतन कैसे होगा? बातें लंबी हो रही है, नजदीक में आइए। जब भी आप परमात्मा से दूर है ना तो पटकनी खाने के लिए मजबूर है। माया जब चाहेगी आपको ढेड़ा देगी। जब आप परमात्मा के साथ हैं तो आप पावर में हैं। आपका पावर कहाँ है? परमात्मा के साथ। इनसे दूर तो आप हैं मजबूर। और काम क्या करती है? आपको परमात्मा से दूर कर देती है। छोटा बच्चा है, मेले में घूम रहा है, जब तक माँ बाप की उंगली पकड़े हुए है या माँ बाप के गोद में सुरक्षित है। छूट गया, भीड़ में गायब हो गया। धारा में, नदी में है, नाव में सुरक्षित है। नाव छूटा, गोल। जब तक इन चरणों में है दम। अपना नहीं, ये दम ताकत यहां से आ रहा है। चैलेंज कर सकते हैं दुनिया को, माया को। अगर इनका है तब इनसे दूर उड़ जाएंगे हवा में। हमारी ताकत कहां से आ रहा है? यहां से। और काम यहीं से बीच में पर्दा डाल दिया। लो, भगवान श्री राम बोले सुग्रीव को कि जाओ लड़ो बाली से। पटकाएगा तो अब बाली को उड़ा देंगे बाल से। अब दोनों भाई एक जैसा लगते थे, पते नहीं चला। मार के बाली उगड़ा पकड़ा दिया। वहां से आया, बोले थे महाराज आप ललकार दिए, बाबरू भाई है कि काल है, मार के। बोले पहचान में नहीं, लीला कुछ घमंड रह गया था सुग्रीव का। अभी घमंड था, हम अपनी बार लड़ लेंगे, रुक जाइएगा। घमंडवा टूट गया। तो फिर भगवान इशारा किए, हनुमान जी माला पहना दिए, पहचान लिए। तो जब रजिस्ट्रेशन हो गया प्रभु का, भारी हो गए, बाली मारा गया। यहाँ है, मजबूत है,
यहाँ से दूर है, मजबूर है। क्या कहते हैं, जो जान गया, ये बात को कौन जाना? ये बात को तुलसीदास जी जान गए। क्या बोले? मौसम दीन दीन हिता तुम समान रघुवीर। मेरे जैसा दीन नहीं है प्रभु, ये जो दुनिया पूज रहा है तुलसीदास तुलसीदास, ये आपके चरणों की ताकत है। मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं। ये जो गीता में गरज रहा हूं और बरसों गरज सकता हूं, जब तक मेरी सांस है, पीछे इनकी ताकत है। इनको हटा देना तो फिर एक शब्द नहीं निकलेगा। और आप जो मौज से हम बैठे हुए इस शानदार आश्रम में, फर्स्ट क्लास एकदम, ये गर्मी में भी ऐसी आनंद ले रहे, एकदम ठंडा ठंडा, इनकी कृपा है ना। नहीं तो अभी संसार ढेढ़ाते रहता, आपको कोई से डांट सुनते रहते, कहीं बाजार में घूमते रहते, कितना आनंद से सुन। अपनी ताकत बनाइए भगवान को, गुरु को, इनसे सटे रहिए। काम हमें इनसे दूर करके मजबूर कर दिया। जब जब आपकी साधना गबड़ाई, वो काम ही था। और काम का सूक्ष्म रूप फिर संसार का भोग है। धन का भोग, स्त्री का भोग, पुरुष के प्रति आकर्षण, पद प्रतिष्ठा, ये सूक्ष्म है। क्योंकि जो बहुत कामी है उससे भी भक्ति भजन नहीं होगा। लेकिन साधारण, आप सोचिए ना, ऐसा कौन सा काम है कि भगवान से दूर हो जाते हैं? अभी हॉस्पिटल जाना पड़े, सीरियस हो जाए, तब कहेंगे क्या, एगो शादी है, दोस्त के बेटा के आते हैं। लेकिन सत्संग में कितना बहाना कर देते हैं, सवेरे साधना में कितना बहाना करते हैं। यही प्यार है आपका? आप सोचिए कि हम ज्यादा प्यार करते कि हमारे गुरुदेव हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये हमेशा ताकते रहते हैं कि मेरा भक्त कब आए। आपकी तो जब मर्जी तब आते हैं, लेकिन तो एकदम एकटक आपको देखते रहते हैं, आ रहा है, आओ आओ, कितना प्यार करते हैं हमसे। ये पूरा आश्रम ही तो उनका स्वरूप है। तो हम इस बात को एहसास करना है कि वो मुझसे प्यार करता है, बस मुझे उनके चरणों में पड़े रहना है। हमें इनका प्यार जगाना नहीं है, इनको प्यार है, प्यार अपना जगाना है। ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत, सोच नहीं सकता कैसे कैसे मोड़ मार के हम लोग को लगा रहे हैं। तो काम है ये सब, पहला तो काम है, और यही काम क्रोध का रूप लेता है। ज्यादा क्रोध किसको आता है? जाके पूछिए गांव के आदमी से, कहेगा जिसका दिल साफ है वो साफ बोलता है, उसको क्रोध ज्यादा आता है। तो थुथुर है कहने वाला, जिसका दिल गंदा है उसी को क्रोध ज्यादा आता है, साफ दिल वाला को नहीं आएगा। संतरा ले लीजिए हाथ में और धीरे धीरे दबाइए, किसका रस निकलेगा? संतरा। कस के दबाइए तो ये संतरे का रस निकलेगा। अच्छे लोग के अंदर में हमेशा कल्याण का भाव रहता है। हाँ, अधिकार अनुसार माँ बाप गुरु सुधारने के लिए डांटते हैं, वो भी ऊपर से डांटते हैं। गुरुदेव भी डांटते थे, लेकिन उनके डांट में प्यार था। आप सोच नहीं सकते, संत के एक डांट हजारों जन्म का पाप नाश करता है। किसी को एकांत तड़ाक दे दे तो तुरंत के तुरंत मुक्ति आ जाए, सामने खड़ा हो जाए। यह पावर है संतों के क्रोध। वो काम ऐसा क्रोध है ऐसा, अगर आपके मन में बहुत कामना है ना, तो आप उद्विग्न रहेंगे और आपको बार बार क्रोध आएगा। अब इसलिए जब भी मन छोट हो, एक बार आंख बंद करके देखिए कि कहाँ से मन छोट हो रहा है। आहा, सवेरे मन था एकदम ताजा खीरा खाने का, और नहीं खाएं, अब इतना सा छोटा सा खीरा मुंह पीरा किए हुए, अब दुखी। फिर देख रहे सांझ क्या बड़ा मेरा मन छोटा है, खिस भर रहा। आहा, पोता मर गया है परीक्षा देने, पता नहीं क्या हुआ, उसके लिए है। जब जब कामना फंसा रहे वहां से दुख, उद्विग्नता, क्रोध आ रहा। काम ही क्रोध का कारण होता है। और बाकी जो मैनेजर हैं उसको उनको जिम्मेदारी है। अब पुलिस वाला है, वो मीठा बोलेगा तो कोई सुनेगा,
मैनेजमेंट किसी को देखना है तो सुनेगा, तो उस आदमी को तो प्रैक्टिस है, वो अंदर से क्रोध नहीं है, वो व्यवहार में टाइट बोलते हैं। लेकिन जो बात बात में क्रोध आ रहा हो, यह हमारी भक्ति में, ज्ञान में, विज्ञान में बाधक है। और ये उत्पन्न कहां से होता है? रजोगुण समुद्भव। सबसे ज्यादा किसको जगता है? दो चार संसारिक लोग बैठकर जब बात करते हैं ना संसार का, तभी जगता है। संसार की बात ही मत कीजिए। सबसे ज्यादा हमारे मन को संसार का बात प्रभावित करता है। लटर पटर, झूठ सच, गंदा संदा बात, और वो आपके मन को खराब कर दिया। एक तरफ सत्संग, दूसरी तरफ बत्संग, तो बीच में रह जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं तजिमान हरि विमुखन के संग, जाके कुसंग क्रोध उपजे पड़े भगति में भंग। तजिमान हरि विमुखन के संग। बाधा है संसार, और संसार के लोग बाधा है भजन में। एकांत में रहिए, सत्संग में रहिए। ऐसे लोग के साथ मत बैठिए जिनके पास बहुत संसार की चर्चा हो। महासनो बहुत खाने वाला है, कभी नहीं तृप्त होगा। आप जितना भागना चाहेंगे भगवान से भागते चल जाएगा, एक दिन सब छूट जाएगा, फिर भी दुनिया से छुटकारा नहीं मिलेगा। उसी तरह संसार का जितना भी विषय भोग लीजिए, तृप्ति नहीं होगी। न धन से, न जल से, न मान से, न प्रतिष्ठा से। महापापमान, ये बहुत बड़ा पापी है। सबसे बड़ा पाप इसका क्या है? आपको खा रहा है, आपका उम्र को खा गया, आपके समय को खा गया। लगने ही नहीं दिया आपको भगवान में। जब जब आप भगवान में लगना चाहें, वो आ गया और आपको हटा दिया। यह पापी इसलिए भगवान ने कहा क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है भगवान में लगना, और सबसे बड़ा पाप है भगवान से दूर रहना। यह पापी भगवान से दूर रखता है। सत्संग का समय था, आ रहे थे, कुत्तो टोन मार दिया, हाँ चल देना, न जब खिस में रहिए। क्रोध आया, सुता रहिए, रुस्सा नहीं, तो माया करवे करेगा। कभी आपको फुला देगा, कभी पिचका देगा, कभी होने पर होने, कभी हेरने। एक तो अंदर कमजोर है। अब जिनमें संकल्प है, कितनों बाधाएं आ गए, तो जनरल आदमी पहले ही से कमजोर है। अब दो को बहाना आ गया, सत्संग छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया। मत छोड़िए, और काम के पीछे पागल मत बनिए, रूटीनाइज हो जाइए। दुनिया में पूरी दुनिया को अगर हम ठीक कर दें, पूरा दुनिया सुधार दें, और हम नहीं सुधरे, ज्यादा लाभ नहीं है। पुण्य मिलेगा फिर मनुष्य रे, लेकिन ये जन्म गया। क्योंकि एक जो ज्ञान भक्ति साधना है ना, ये ऐसा है कि हम ही को करना है, ये दूसरा को करने से हमको लाभ नहीं होगा। आप कर रहे ना बैठकर, संतोष के लिए पंडित जी कहते होंगे कोई, स्त्री करते तो आधा पति को मिलता है, और पति करते तो आधा पत्नी को। 1% नहीं मिलने वाला, आधा छोड़ दीजिए। पत्नी जितना करे उसी को मिलेगा। पत्नी का किया हुआ 1% पति को नहीं मिलने वाला है, और पति का किया हुआ 1% पत्नी को नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर पति सहयोग करते हैं पत्नी को, जाइए भजन कीजिए, तो थोड़ा पानी भगवान खुश होकर कुछ लाभ दे देंगे। लेकिन ऐसे नहीं मिलने वाला है। आप किसी संत भक्त को सहयोग करते हैं तो आपको मदद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। तो अच्छा तो यही ना है कि पत्नी सत्संग करे तो पति भी कीजिए, और पति सत्संग आ रहे तो हमारे देखिए यशोदा मैया के चलते हैं तो प्रयास करते हैं कि हम दोनों आए सत्संग में। यही सबसे बड़ा चीज है। दुनिया में भक्ति अध्यात्म का जो पथ है, ये अपना ही अपना मिलता है, ये किसी के बदले किसी को नहीं मिलने वाला है। इसलिए सब मन के संतोष से मत रहिए। विभीषण जी भगवान के शरण में तर गए, रावण कुंभकर्ण नहीं आया, दोनों का विनाश हुआ।
ये आपका पथ है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, बुद्धिमान के, मेरा लक्ष्य क्या लिखते हैं, बुद्धिमान वही जो कोई क्रोध दिलाए तो क्रोध ना करे। क्यों, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हमको गुस्सा आ जाएगा तो गुस्सा क्या करता है, काम क्या करता है, काम यहाँ आने नहीं देता है, रोक देगा। और क्रोध क्या करता है, क्रोधात् भक्ति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध आपके सारा कमाई को खा जाएगा, जो आप जमा किए हुए थे, क्रोधात् भक्ति सम्मोह, वो सब कुछ देर के लिए खत्म। स्मृति विभ्रमा, दिमागी कमी, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आदमी कहता पढ़ा लिखा होकर, इतना बुद्धिमान होकर, इतना ज्ञानी होकर ये आदमी ऐसे कैसे कर लिया, क्रोध में कर लिया। क्रोध में जाइए ना जेल में, मुझे मौका मिलता है जेल जाने का, क्योंकि मेरा बाप का जन्म हुआ है जेल में कृष्णवान का, तो मुझे जेल जाने का मौका मिलता है। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मुझे वहाँ जाना होता है, कैदियों से मिलना जुलना, किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो या कभी योग ध्यान करवाते हैं तो मैं जाता हूँ। तो ढेर आदमी परिचय का मिलता है, मैं पूछता हूँ तू कैसे आ गया, क्या कहे बुद्धि खराब था, चोरी के मोबाइल खरीद लिए। तूरे तो हमारे दोस्त भाग गया वो के लेके हमारे मोबाइल से बात किया, हम लोग चला, कितना छोटा छोटा, तो हम खीस में पड़ोसी के मार दिए एक लाठी, जेल आ गए। अब क्या लग रहा है, लग रहा है कि कैसे हमसे गलती हो गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वहाँ जेल में बहुत बड़ा क्रिमिनल आपको कब मिलेगा, दो चारे दो है जो खून खा रहे, छोटा मोटा, कोई दारू पी के धरा के अंदर गया हुआ है, कोई छोटा मोटा चोरी में गया हुआ है। हम सभी छोटा मोटा कर्म कुकर्म करके भगवान से दूर हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, भगवान चाहे तो अपना ले। हमारा अपराध क्या है, यही कि जब भगवान को चुनना आता है तो बीच में बाधा में फंस जाते हैं, ये हमारा अपराध तो है ही। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब निकले जंगल में, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, सुतीक्ष्ण जी भी हैं, सबरी माता है, सबका टाइम पूरा हो गया है, सबको जाना था, लेकिन सबको पता है कि भगवान को आना है, तो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ दर्शन करके ही जाएंगे। सबरी माँ तो भगवान में समाहित हो गई। भगवान बोले सबरी वर मांगो, सबरी बोली देखिए प्रभु, संसार के काम और क्रोध तो आपसे दूर करने वाला है, इसे मैंने कब का भगा दिया, अब तो आप ही, आपका दर्शन था करना हो गया। भगवान बोले मेरे दर्शन का भी तो फल है। क्या फल है, मम दर्शन फल परमयनो पा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का, भगवान कह रहे मेरे दर्शन का फल है अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना। दुनिया में जितना साधना है, जितने प्रकार के भक्ति भजन है, इसका उद्देश्य क्या है, अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप के समाज को जानना। मैं कौन हूँ, वही हूँ, सोहम। क्योंकि एक के अलावा दूसरा दुनिया में है ही नहीं, एक परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो वही तो इसके अंदर बैठा हुआ है। तो जब बैठा तो नाम हो गया जीवात्मा, मिल गया तो परमात्मा। सबने ध्यान की, योग से अपने शरीर को भस्म की, प्रभु में समाहित हो गई। बोलो भक्त और भगवान की, आप दूसरे नहीं हैं। आप जो कर रहे हैं ना, खाली इसको लीला कीजिए ना, है तो आप लीले कर रहे हैं, लेकिन खुद को भूलकर लीला कर रहे हैं। आप परमात्मा का ही स्वरूप है, बस ध्यान हटाए हुए हैं।
क्योंकि गुरुदेव ने कहा दूसरा कोई नहीं सृष्टि में, एक, और वही एक सब है। लेकिन मस्ती में खुद को भूल गए हैं। मिलने के लिए क्या चाहिए? मिलने के लिए माध्यम चाहिए। वो माध्यम कौन है? वो माध्यम गुरु और गुरु का ज्ञान है, जिससे अपने स्वरूप को जानेंगे। हम आईना देखने क्यों जाते हैं? आईना, आपने कभी आईना देखा है? शीशा देखा है कभी? नहीं देखा है। आप शीशा को नहीं देखते हैं, शीशा में खुद को देखते हैं। आप इनके माध्यम से अपने को जगा रहे हैं। जितना इनके पास आएंगे उतने खुद को जगाएंगे, उतने आप जागते जाएंगे, और एक दिन मिलेंगे तो पता चलेगा मैं तो वही हूं जो आप हैं, सब तो वही है। श्री आत्मा राम पूरन काम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आत्मा राम सब जीवों में वास करे। लेकिन जो सोया सो खोया, और जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। तो आपको इतना तो तय करना पड़ेगा। मैं आपको बिगाड़ नहीं रहा हूँ, बहुत सारे कहेगा कि बिगाड़ रहे हैं। मीरा भाई का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन बिगाड़ नहीं रहा हूँ। इमरजेंसी छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान से कंप्रोमाइज मत कीजिए। हमको ध्यान करना है तो करेंगे, जब करेंगे। हमको साधना करना है तो करेंगे। जब मैं सत्संग भजन का शुरुआत किया तो मैं मैट्रिक पास किया था, गुरुदेव के पास आया था। मैंने कहा पिताजी से, मैं जानता हूँ मुझे पढ़ना चाहिए, हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं अपना काम करो, लेकिन मेरे अंदर एक लगन है मुझे भजन करने का। पता नहीं फिर कब किस जन्म में जगे मैं जी लूंगा, मुझे रोकिएगा मत। पता नहीं किस जन्म के बाद ही लगन लगा है, फिर पता नहीं कब लगेगा। तो यह जन्म मैं संसार में कब जुड़ रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए वो धन। फिर भजन करने दीजिए। और मेरे पिताजी महान संत, उन्होंने कभी नहीं मुझे रोका। जब भी मैं सत्संग करता था तो बगल की कुर्सी पर पिताजी को बैठाता था। और जब मैं देखा कि मेरे माँ और पिताजी यहाँ नहीं आ सकते तो मैं गुरुदेव को लेकर गया। मैंने प्रार्थना किया कि सरकार आपसे प्रार्थना, आप मेरे माता पिता को चल के दर्शन देंगे। बगल में थे भारत बाबा, कमल बाबा, सबके आंख लाल हो गया। बड़का VIP है, आप तो ही जाएंगे। गुरुदेव बोले जनवरी में आ रहे पटना, मिल गए। माता पिता के माथा पे हाथ रखे, दोनों का कल्याण। मुझे बस यही दुख रहता था कि संसार में बहुत सुख इनको चाहिए, मैं नहीं दिया। मैं भटकते रहा, सत्संग भजन पूजन, तो कम से कम दोनों मुक्त हो जाए। अगर मैं IAS बनता, बहुत पैसा कमाता, तो भी वो सुख नहीं देता। कौन ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप के पास एक ब्रह्मनिष्ठ को लाकर खड़ा कर दे कि देखो माँ बाप, मेरी कमाई तुम्हारे लिए ब्रह्मनिष्ठ संत आए, और दोनों के माथे पे हाथ रख के खड़े और बोले कल्याण भवन। अब उस समय तो उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब दोनों का शरीर छूटा और दोनों जब परम धाम गए, तब उनको पता होगा कि मेरा बेटा कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। भगवान से कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। हमको 5 बजे से काम है तो 4 बजे भजन करेंगे। हमसे जितना काम लेना है ले लो, घर वाला, परिवार, दुनिया, लेकिन समय दो सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए। मुझे मारो मत। भक्त भगवान से दूर होता है तो घुटता है, मरता है। घुट घुट के मत मरने दो, मुझे भजन करने दो। और यही बात माया से भी कहिए, संसार से कहिए, काम से कहिए, क्रोध से कहिए, लोभ से कहिए, सबको कह दीजिए कि तुम लोग मुझको बहुत नचाया है। मैं 10 ग्राम ही तो अपने गुरु और प्रभु का हूँ, 99% को मैं दुनिया में नाच रहा हूँ। अब 10% इनमें नहीं लगने दोगे तो फिर जीने से क्या फायदा है? फिर क्यों जी रहा हूँ? अगर मुझे सत्संग करने का समय नहीं, भजन करने का समय नहीं, पाठ करने का समय नहीं, ध्यान करने का समय नहीं, तो ये मनुष्य तन क्यों मिला मुझे?
ये तो भगवान की बेइज्जती है। हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ये आशा से मनुष्य शरीर देते हैं कि जाओ भजन करो, और हम भगवान का अपमान करें, उनका दिया हुआ ये अनमोल शरीर पाकर और भजन ही करें, तो फिर मैं क्यों जीऊं? मुझे जीने का क्या अधिकार है? जिंदा है तो भजन करेंगे, जिंदा है तो साधन करेंगे। एक काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, इन सारे पापियों से लड़ेंगे। ये हमारे दुश्मन है, वो सब दुश्मन है जो मुझे भगवान से मिलने में बाधा डालता है, और वो सब मित्र है जो मुझे भगवान से मिलने में मदद करता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र दुख है। दुख, जब दुख आता है तो जीव भागता है भगवान के साथ। दुख हमारा दुश्मन नहीं है, दुख तो मित्र है। दुनिया से दुख मिट जाए तो फिर कितने लोग दोबारा भगवान की ओर देखना छोड़ देंगे। तो याद रखिए, जो भी हमारे भगवान के भक्ति भजन में बाधा बने वो हमारा दुश्मन है, और वही हमको पटकता है। अर्जुन का प्रश्न क्या है कि जो साधना में लगा हुआ है, बुद्धिमान है, वो भी क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसका लक्ष्य कमजोर है। आप पकड़े हुए हाथ भीड़ में चल रहे और हाथ छूट गया, छूट गए। आप ट्रेन के बोगी में लटके हुए हैं, तो अभी हम लोग लटके हुए हैं। आप में कुछ लोग अच्छे साधक हैं जो अंदर बैठ गए। जो लटका हुआ उसको खतरा है, कभी भी गिर सकता है। हाथ छूट गया, गिर गया। तो भगवान कहते हैं कि जो लटका हुआ है, आधा अंदर आधा बाहर, आधा भगवान का आधा संसार का, तो उसके मन की कामना उसको गिरा देगा। इसलिए हमको ज्यादा कामना के चक्कर में नहीं रहना है। सबसे बड़ा बाधा है संसार में दिखावा करना। सादा पहनिए, सादा खाइए। दुनिया के लिए हम नहीं जरूरत है, हम भगवान के लिए, हम जैसे भी हैं। कल क्या बोले थे भगवान ने? स्याम सो धर्मो, अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बिगुना दूसरे के धर्म से, पर धर्मो भयावह। तो आपका शरीर सबसे अच्छा, परिवार अच्छा, आप अच्छे हैं। अब दिखावा के चक्कर में मत रहिए। जैसे भी है मैनेज करके और भक्ति भजन कीजिए। दुनिया में बुद्धिमान वही है, बुद्धिमती वही है जो भजन कर रहे हैं। बस एक लाइन में समझ लीजिए। अगर कोई बुद्धिमान है तो भजन कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है तो महामूर्ख है। बुद्धिमती वही है जो भजन कर रही है, नहीं कर रही तो बुद्धिमती नहीं है। तो हमें अपने बाधा से लड़ना होगा। ये जो काम और क्रोध है ना, इससे लड़ना होगा। प्रेम से बोले गीता माता की।